आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे परसेंटेज की। और परसेंटेज में आज हम बात करेंगे आय व्यय वाले सवाल या फिर चुनाव वाले सवाल या फिर विद्यार्थियों वाले सवाल, यानी जो परीक्षा पे आधारित सवाल होते हैं, ये सारे सवाल आज हम देखेंगे। और 3 वीडियो हम ऑलरेडी इससे पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है हमारे पास कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है और 20% मकान के किराए पे और 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। यदि अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो बताइए उसका मासिक वेतन कितने रुपए का है। अगर कहीं इस टाइप का सवाल है, ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कैसे करेंगे इसको देखें। हर चीज़ अपने आप में, चाहे किसी की बात 10 रुपये हो, 50 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 10 लाख हो, वो 100% है। तो हमने ये मान लिया कि राधा के पास जितने भी पैसे हैं वो अपने आप में क्या है, 100% है। इसके पास टोटल जो इनकम है, यानी टोटल इसके पास जो पैसा है वो कितना है, 100%। अब इसने खर्चे कहाँ कहाँ करें। इसने पहला खर्चा तो ये करा है कि 40% इसने भोजन पर खर्च कर दिए, तो आप यहाँ लिखेंगे। आगे दूसरा खर्चा क्या है इसका, दूसरा खर्चा ये है कि 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिए, तो ये हो गया इसका। आगे पहुंचेंगे हम, और भी खर्चे हैं बिल्कुल। और आगे ये है कि 10% इसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया, ये खर्चा हो गया इसका। और आगे क्या खर्चा है कि 10% इसने परिवहन पर खर्च कर दिए। ये सारे खर्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको जोड़ लें कि इसने खर्च कितना करा है। तो 40, 20, 60, 70 और 80% ये खर्च कर चुकी है टोटल। ये टोटल कितना हो गया अपने पास, 80% इस राधा ने इसको खर्च कर दिया। तो अगर हमने 100% माना है, 80% ये खर्च कर दे तो कितना बचेगा, 20%। तो 20% जो बचा हुआ है, ये सवाल में ये बताया गया है कि अब भाई इसके पास 1500 रुपये हैं। तो अगर ये 20% की वैल्यू 15 है, तो अगर आप इसको काट लें, 2 से काटें तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटोगे 75। तो 1% की वैल्यू 75 है। हमने इनकम कितनी मानी है इसकी, 100%। तो आप 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 जीरो आपको इधर भी चिपकाने होंगे। तो राधा की टोटल जो इनकम है वो कितनी है, 7500 रुपये। ये बिल्कुल आसान सवाल है, आपको ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस टाइप से बनाएं। अगर इस टाइप का कहीं भी सवाल है, आप परसेंटेज को जोड़ते चले जाएं और जो भी इसके पास बचेगा और जो आपके पास दे रखा है उसके सामने रख दें। अब इसमें एक दूसरी टाइप के सवाल आते हैं जिसमें शेष का चक्कर लगा होता है, तो उन सवालों को हम कैसे करेंगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी आय कितनी है। अब इसमें हमें दे रखा है शेष का, यानी पहले जो खर्चा करा इसने उसके बाद जो बचेंगे उसकी बात हो रही है। अब डायरेक्ट ऐसे आप नहीं जोड़ सकते कि 20%, 70% और 90% खर्चा और 10% बचा, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, इसमें ये लिखा हुआ है जो खर्च करा है उसके बाद जो बचा उसकी बात चल रही है। तो पहले इसने कितने खर्च करे हैं, 20%। 20% खर्च करने के बाद जो बचेगा उसका 70% खर्च करेगी, और फिर जो बचेगा उसके बाद जो पैसे बचे हैं वो आपके दे रखे हैं। तो कहीं भी इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले आप इसको x मान लेंगे। ये हमें नहीं पता है कि नीलम के पास कितने रुपए थे, हमने ये मान लिया कि इसके पास x रुपए थे। इसने पहले 20% खर्च कर दिए। अगर ये 20% खर्च कर देगी तो बचे कितने, तो 80% इसके पास बचे होंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 80%। आगे बढ़ेंगे, 70% इसने फिर खर्च कर दिए। 70% इसने फिर खर्च कर दिए, तो 70% अगर ये खर्च कर देगी तो अब कितना बचेगा, 30%। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप ऐसा मत कर दियो कि 70% इसमें से घटा दो, जो बची हुई राशि रह जाती है वो अपने आप में फिर से 100% बन जाती है। और अब ये जो हमारे पास पैसे बचे हुए हैं ये फिर 100% है। अगर आप 70 खर्च कर दोगे तो आपके पास बचेगा 30%। बस हो गया आपका काम, यहाँ आपने इसको लिख लिया। अब इसके पास बचे कितने हैं, वो क्वेश्चन में दे रखे हैं कि इसके पास इस समय 3600 रुपये हैं, तो वो हमने यहाँ 3600 रुपये लिख लिए। बस अब आप काटा पीटी कर दें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ख़त्म। और 8 से इसे काट लेंगे, तो 8 से आप जब काटोगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और ये जीरो, 3 से आप इसे काटोगे तो ये मिलेगा 150 बार। तो अपने पास यहाँ बचा है 100, उधर बचा 150, ये 100 नीचे है उधर गुणा में पहुँचाएगा। तो बस ये हो गया 150 और गुणा में 100। तो इसके पास जो नीलम के पास रुपए थे वो टोटल धनराशि थी
15,000 रुपये। इस टाइप से आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, आप इस वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हो। अगर आपको परसेंटेज की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो उससे भी निकाल लेंगे। हालांकि कोई नई बात नहीं है, बस आप पहले आगे याद है तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख कैसे, नीलम के पास x रुपये थे, 20% खर्च करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से आपने 1 खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, 4/5। आगे पहुंचेंगे, आपने 70% खर्च करा है। 70% खर्च करने का मतलब है 30% बचा है, और 30% की वैल्यू है 3/10। तो 10 में से आपने 70% की वैल्यू है 7/10, तो आपने 10 में से 7 निकाल दिए, तो आपके पास बचेंगे 3/10। और इधर कितने बचे हुए हैं, 3600 रुपये। बस हो गया काम। 4 तिंगियाँ होते हैं 12, और 12 तिंगियाँ होते हैं 36। ये 3 से गुणा कर लेंगे, 10 पंजे 50 होगा, 50 की 300 से गुणा करोगे तो ये आएगा 300, और गुणा में ये नीचे वाले 50। आंसर आपका वही आने हैं, तो ये होगा अपने पास 15,000 रुपये। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, पता है, तो आप डायरेक्ट लगा लें, और नहीं याद है तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट परसेंटेज लगा लेंगे, वो भी आपकी ये निकल कर आती है। ये क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाती है, पहले से ही हम इसको काट पीट के रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर देता है, और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बचते हैं, तो उसके पास कितनी धनराशि थी। पहले इसने 7.5% खर्च कर दिया, तो 7.5% अगर आप खर्च कर देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, वो देखेंगे हम। उसके बाद जो बचा है उसका इसने फिर 75% खर्च कर दिया, तो उसके बाद जो बचा वो 370 रुपये हैं। तो आपसे ये पूछा है कि स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में इसके पास कितने रुपए थे। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप परसेंटेज के आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7.5% का मतलब क्या होता है अभी, 7.5%। फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं वो भी आप देख लें। 7.5 और परसेंट के नीचे 100, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 25 तिंगियाँ होते हैं 75, और 25 चौक होते हैं 100। तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 3/4। दूसरी थी 75%, ये फिर खर्च कराएगा, तो आप इसकी भी निकाल लें। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 25 तिंगियाँ 75 और 25 चौक 100, 3/4। अगर ये डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी क्या है इसमें कि पहले इसके पास कोई रुपए थे, हमें नहीं पता, एक्स थे, इसने 7.5% खर्च कर दिए। तो 7.5% खर्च करने का मतलब है कि 40 में से इसने 3 रुपये खर्च कर दिए। तो अगर 40 में से 3 रुपये आप खर्च कर दोगे तो आपके पास बचेगा कितना, तो आपके पास बचेंगे 37 रुपये। कितने में, 40 में। ठीक है, आगे कह रहे हैं जो बचा उसमें से इसने 4/3/4 खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 1/4। और अब इसके पास कितना रुपया बचा हुआ है, 370 रुपये। बस हो गया काम। 37 से इसको काट लेंगे तो 10 बार चला जाएगा, 4 चौक 16, 160, और 10 से गुणा करोगे 1600 रुपये। तो इसके पास कितने रुपए थे पहले, 1600 रुपये थे। कहीं भी अगर शेष वाली बात आ जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको घटा के लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है, तो बताइए कुल कितने वोट पड़े या मतों की संख्या कितनी थी। ये बड़े आसान सवाल है भाई, जो भी मतों की संख्या होगी वो 100% तो होगी। तो हमने ये मान लिया कि जो वोटों की संख्या थी ये 100% है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ नहीं पता, लेकिन ये तो बताइए कि वो 100% होगी। आगे क्या कहानी है इसमें, इसमें 2 कैंडिडेट हैं, एक जीतेगा और एक हारेगा। दोनों हम यहाँ लिखेंगे, जीतने वाला जो भी है, और दूसरा कौन है, हारने वाला। दोनों की आपको परसेंटेज लिखना है। हारने वाला ये हो गया, तो जो हारने वाला है इसको मिले हैं 40% वोट। अगर टोटल 100% हैं और 40% ये ले जाएगा तो इसको कितने मिलेंगे, 100, 60%। क्लियर है कि भाई 100% वोट माने तो जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 20%। अब आप ये बताएं इसमें कि कितने परसेंट वोट से हारा ये। भाई इसके पास 60 है, इसके पास 40 है, तो आप बता सकते हो कि 20% से हारा। तो सवाल में 20% वोटों की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 298। हमें 20% से नहीं हारा बल्कि 298 वोटों से हारा है। तो 20% की वैल्यू 298 है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। अगर हम इसमें 5 से गुणा कर लें तो 100 बन जाएगा,
तो आपको 5 से गुणा इधर भी करनी है। तो ये कितना हो गया 100%, और 100% की वैल्यू आप इसमें 5 से गुणा करेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 ने 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 14। टोटल कितना वोट था 1490 टोटल वोट थे, और यही आपसे पूछा है। बिल्कुल बेसिक है। अभी हम इसमें देखेंगे कहीं वोट खराब हो जाएं, अवैध वोट हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से आराम से सारे सवाल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले हैं और वह 15,400 वोटों से जीत गया। तो आपको बताना अब ये है कि जो दूसरा उम्मीदवार है हारने वाला, इसको कितने वोट मिले हैं। भाई सीधी सी बात है कि अगर इस जीतने वाले को 70% वोट मिल गए तो 100% टोटल वोट है, तो इसको 30% ही मिले होंगे ना, बस। अब ये देखें ये परसेंटेज में कितने वोटों से हारा, इसको 70 इसको 30, तो ये 40% वोट से हारा आदमी। और 40% वोट की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 15,400। पहले आप इसको 0 से 0 काटेंगे और 4 से इसको निपटा देंगे जरा। 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ होते हैं 12, 3 बचे 34 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो आई है 385। हमसे पूछा है हारने वाले की, तो इस परसेंट की वैल्यू कितनी है 385। तो परसेंटेज हटाओ 385 लगाओ, बस हो गया आपका काम। 385 गुणा कर लेंगे आप आराम से। सबसे पहले 0 का 0 आ जाएगा, 3 की गुणा 5 से 3 पंजे 15 होते हैं, 3 की गुणा 8 से, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 हासिल 2, 3 तियाँ 9 और 2 11। तो हारने वाले को कितने वोट मिले हैं 11,550। अगर आपसे पूछ लें कि भी जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो इसको 70 मिले हैं और परसेंटेज हटाया और परसेंटेज की वैल्यू वही 385 यहाँ भी आपको लगानी है। आप इसको गुणा कर लें तो 1 0 तो आपका आ ही जाएगा, और 7 पंजे होते हैं 35 हासिल 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 हो गए 59 हासिल 5, 7 तियाँ 21, 21 और 5 हो गए 26। तो इसको कितने मिले हैं 26,950। अगर आप इनका अंतर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 9 में से 5 4, 6 में से 1 5 और 2 में से 1 हार गई है 15,400 से, बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई 100% ये टोटल वोट कितना था, तो बस भाई 1% की वैल्यू अगर दे रखी है 385, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 385 तो लिखोगे, यहाँ आपने 2 0 लगाए, 2 यहाँ लगा दो, तो 38,500 वोट टोटल थे। फिलहाल हमसे इसमें ये पूछा था कि भाई हारने वाले को कितने मिले हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ इसमें पूछी जाए सब चीज़ निकाल लेंगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और दो ही उसमें कैंडिडेट थे, दो उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 48% वोट मिले हैं और वह 1100 वोटों से जीता है। तो आपसे जो भी पूछा है बता देंगे कि भाई टोटल वोटों की संख्या क्या है, वो भी आप बताएंगे, और दूसरे वाले उम्मीदवार को वोट कितने मिले हैं ये भी आप बता देंगे। बिल्कुल सिंपल है भाई, 100% वोट तो होते ही हैं, कुछ भी हो ये तो होना ही होना, ये हमने मान लिया। अब इसमें कहानी क्या है कि ना डालने वाले भी आ गए हैं, ना डालने वाले जिन्होंने वोट का अपने इस्तेमाल नहीं किया। तो ना डालने वाले कितने हैं, ना डालने वाले हैं अपने पास सिर्फ और सिर्फ 8%, वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर है जीतने वाला, जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं 48%, यहाँ लिखेंगे हम जीतने वाला, इसको मिलेंगे 48%, वो मैंने यहाँ लिखे। तो 48% इसको मिल गए, 8% डले ही नहीं, तो 48 और 8 कितना हो गया 56%। तो हारने वाले को उसको कितने मिले होंगे भाई, जो बचे हैं वो उसी के हैं, हारने वाला। अब एग्जाम में ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं। तो 48 और 8 56, अगर 100 में से 56 निकल गए तो 44% वोट का मालिक ये आदमी है। ठीक, अब इससे तो कोई मतलब है नहीं भाई, ये तो किसी के नहीं है, जब डले ही नहीं तो उसकी गिनती क्या। हार और जो जीत होगी वो इन दोनों में होगी। तो आप यहाँ देख के ये बताएंगे कि जो जीतने वाला है इसे कितने परसेंट वोट से जीता है, तो इसको 48 मिले हैं, इसको 44 मिले हैं, तो ये 4% वोटों से जीता है। और 4% वोटों की जो वैल्यू सवाल में बताई गई है वो बताया गया भी 1100 वोटों से जीता है। आप इसको 4 से काट लें बड़े प्यार के साथ, तो 4 से काटोगे, 4 दूनी होते हैं 8, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे और 4 पंजे 20। अगर आपसे पूछा टोटल वोटों की संख्या कितनी है, तो आप यहीं पे इसके 2 जीरो चिपका देंगे, तो 27,500 टोटल वोट थे।
और जो भी आपसे पूछा है कि भाई कितने वोट नहीं डले, तो परसेंटेज की वैल्यू आप यहाँ लगा दें। जीतने वाले को कितने मिले, 48 की गुणा 275 से कर दें। हारने वाले को कितने मिले, 44 की गुणा 275 से कर दें। तो फिलहाल हमारा आंसर हो गया कि टोटल जो वोटों की संख्या थी वो थी 27,500। अब ये तो हुए बिल्कुल सिंपल सवाल। अब इसमें अवैध हो जाए कि वोट पड़े तो लेकिन वो माने किसी के नहीं है, मतलब वो खारिज हो गए, खराब हो गए, बेकार हो गए, वो किसी के नहीं है, वो उन केस में उस टाइप के जो सवाल होंगे वो हम कैसे करेंगे, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और पहले उम्मीदवार को 55% वोट मिले हैं, लेकिन वैध मतों का 55% मिला है, यानी जो वैलिड वोट हैं उनका 55% मिला है। और कुल वोटों का जितने वोट पड़े थे उसमें 2% वोट अवैध हैं, और टोटल जो वोटों की संख्या है वो है 1,04,000। तो आपसे ये पूछा है कि उसको वोट कितने मिले। अब हमें इसमें डायरेक्टली वोटों की टोटल संख्या दे रखी है, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। टोटल कितना वोट है अपने पास, 1,04,000। ये हो गया टोटल वोट। इसमें 2% वोट ऐसे हैं जो अवैध हैं। अवैध का मतलब वो किसी के नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें किसी की गिनती नहीं, उनको पहले ही हटा के अलग रख दिया जाएगा। अगर 2% वोट हम अलग निकाल के रख दें तो कितने परसेंट वोट बचेंगे, तो वही 100% है। 2% निकाल दिए, कितने बचे, 98%। वो मैंने यहाँ लिख के सीधे सीधे। अब इसको मिले कितने हैं, इसको मिले हैं जो वैध, भाई 2% मैंने अवैध जो बेकार थे वो निकाल दिए, अब जो बचे हैं ये वैध बचे हैं, और वैध का इसको 55% मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इसी वोटों का 55% मिला है। तो बस ये हो गया 55 और परसेंटेज के नीचे 100। अगर जीरो कट रहे हैं तो बिल्कुल काटेंगे आप, तो ये 3 जीरो हैं और 3 जीरो हमने इसके निकाल लिए और 1 जीरो ये जाएगा। 2 से आप इसको काटोगे तो ये 49 बार जाएगा, और 2 से काटोगे ये 5 बार, 5 से काटोगे ये 11 बार। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 104 गुणा में 49 और गुणा में 11। अब आप इसकी गुणा कर लें, तो पहले तो आप इसकी 11 से कर लें सीधे सीधे, या डायरेक्ट इसकी कर लें। 104 आप ऐसे ही लिखोगे और ये मिलेगा अपने पास 9, 9 4 13, 539। अब आप इसकी सबकी गुणा कर लेंगे, गुणा आ जाएगी 56,056 वोट जो इसको मिले हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा 56,056। तो बस यही आपसे पूछा था। इसमें अगर आप वोटों की संख्या दे रखी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एग्जाम में आप गुणा करने के बजाय इसको इकाई अंक से पकड़ा करें, जैसे 4 और 9, 9 चौक 36, लास्ट में 6 आना है। ऑप्शन आप देख लेंगे, अगर किसी एक के में लास्ट में 6 है तो डायरेक्ट लगा दें, और नहीं तो गुणा तो फिर करना ही है। तो इसका सही आंसर हो गया 56,056। और अब हम देखेंगे विद्यार्थियों वाले सवाल, यानी विद्यार्थियों पर आधारित जितने भी सवाल आते हैं परीक्षा में, पास फेल वाले, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें सवाल है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं, और इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इस टाइप के सवाल बेहद आसान और मासूम, कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले अगर कहीं भी स्टेप का है, बिल्कुल आप बेसिक से समझें। आप यहाँ पे 2 सर्किल बना लें इस टाइप से, हालांकि 1-2 बार आप कर लेंगे तो ये बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इसमें जो जो आपके पास भाषाएं दे रखी हैं, पास फेल दे रखे हैं, कलर दे रखे हैं, चाय शरबत कॉपी, जो भी डिज़ाइन दे रखे हैं सब आप इसी से निपटा देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपको ये ध्यान, ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षा में काम करेंगे। भाई कुछ भी हो इस टाइप का सवाल, चाहे वो पेपर पढ़ने वाले हों, मोबाइल चलाने वाले हों, कंप्यूटर चलाने वाले हों, चाय कॉफ़ी पीने वाले हों, अगर इस टाइप का सवाल है तो आप इसी अंदाज से निकालेंगे। अब इसमें क्या है कि 70% तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी वाला, ठीक है। दूसरा विषय है अपने पास हिंदी, वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर बोलने वाला है, अगर आप यहाँ परसेंटेज बोलने वाली लिखेंगे तो यहाँ सारा डाटा लिखा जाएगा बोलने वालों का, बोलने वालों का। अब ना बोलने वालों से अपनों कोई मतलब नहीं है, बोलने वालों का डाटा यहाँ रखना है आपको, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिसका आप यहाँ डाटा रखोगे वही आपका आंसर निकल के आएगा। तो अंग्रेजी कितने परसेंट बोल रहे हैं, 70% बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं। हिंदी कितने बोल रहे हैं, 65% हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों भाषाएं कितने बोल रहे हैं, लेकिन सवाल में दे रखा कि 27% कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और हमें क्या लिखना है, बोलने वालों से मतलब है। तो 27% अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो 100 में से 27 घटा लें आप,
100 में से आप 27 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 73। तो इसका मतलब ये हुआ कि 73 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। वो मैंने यहाँ लिख लिया बस। अब जिसमें आपका डाटा है वही आपका आंसर आएगा। आंसर आएगा बोलने वालों का, बोलने वालों का प्रतिशत। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी एक में बनाएंगे, जिसमें बनाएंगे आपको सारा डाटा वही लिखना है। अब करना क्या है आपको, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाने हैं। तो 70 और 65 जोड़ें, 73 घटा लें तो आपके पास बचाएगा यहाँ से 62। तो ये 62% जो बच्चे हैं ये दोनों भाषाएं बोल रहे हैं और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई बात दिमाग में या नहीं भाई? अंग्रेजी बोलने वाले 70 हैं, हिंदी बोलने वाले 65 हैं, कुछ ना बोलने वाले 23, अपने पास 27% थे तो मैंने घटा लिया 100 में से, तो 73% बचे। ये आपका आंसर आ गया। जो आप डाटा यहाँ लिखेंगे वही आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए हों और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हों। यदि 20% दोनों विषय में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या का प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप करेंगे। यहाँ पे 2 सर्किल बनाएंगे बड़े प्यार के साथ और आगे आ जाएंगे। डाटा हमें किसका दे रखा है ज़्यादा? हमें ये दे रखा है डाटा फेल वालों का, तो हम यहाँ लिख लेंगे भाई फेल वाले। तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो फेल का ही आपको लिखनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं? पहला दे रखा आपके पास गणित है, दूसरा फिर अंग्रेजी है। तो यहाँ लिखेंगे हम गणित और इधर लिखेंगे अंग्रेजी। अब क्या क्या डाटा है इसका आप देखें जरा। तो ये कह रहे हैं कि गणित में 34% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो गणित में 34% फेल हो गया। अंग्रेजी में 42% फेल हो गए, बिल्कुल अंग्रेजी में हो गए। फिर ये कह रहे हैं कि 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों में फेल हुए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फेल का ही हम लिख रहे हैं, तो 20%। तो फेल 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 सब फेल, तो आंसर भी किस में आएगा? फेल में। तो आप लिखेंगे फेल। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के इसको घटाने हैं। तो 34 और 42 जोड़ लें, उसमें से 20 घटा दें, तो ये हो गया 76 और 76 में से आप 20 निकालेंगे तो 56। तो 56% विद्यार्थी फेल है सब में। तो पास कितने हुए होंगे? अगर 56% फेल हो जाएगा तो 100 में से आप 56 निकाल लें। 44% बच्चा जो है वो दोनों विषय में क्या है? पास है। और आपसे ये पूछा था कि दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या कितनी है। बस ये बहुत आसान सवाल है। बस आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि अगर आपने यहाँ डाटा फेल का रखा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब फेल ही फेल होगा। उसके बाद जो पूछा है बाद में 100 में से घटा कर लिख लेंगे। किसी एक का गड़बड़ है तो उसको भी सही कर लेंगे, जैसे पिछले सवाल में भी था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए हों, मतलब पास हुए हों, और 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों, फेल हुए हों, और 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? कितना चक्कर है इसके अंदर देखते हैं अभी। सबसे पहले आप 2 सर्किल बड़े प्यार के साथ यहाँ बनाएंगे, वो मैंने यहाँ पे बना लिए। अब मैं किसी एक को बना लूँ, या पास को या फेल को। तो ज़्यादातर डाटा जो मेरे पास दे रखा है इस सवाल में वो पास वाला है, तो मैंने यहाँ क्या करा, सारे पास वाले लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी होगा वो पास ही आएगा। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अपने पास? कि अंग्रेजी, आप यहाँ ई लिख लें, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है खास। दूसरी क्या है? मैथ, ये हो गया अपने पास। अब ये कह रहे हैं कि 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, तो यहाँ लिखेंगे आप 75, पास हुए हैं। फिर 60% उम्मीदवार गणित में, यहाँ 60, ये भी पास हुए हैं। पास के अलावा कुछ लिखना भी नहीं है आपको। और 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और हमें मतलब किससे है? पास वालों से। तो अगर 25% दोनों में फेल हुए हैं तो 75% पास हुए होंगे, इसको हम बदल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 75। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डाटा लिखना है। तो पास, ये भी पास, ये भी पास, ये पास था नहीं, हमने 100 में से घटा के इसको पास कर लिया। तो हमारे पास जो डाटा निकल कर आएगा वो भी आएगा अपने पास पास वाला। तो 75 और 60 जोड़ेंगे, ये 75 घटाएंगे, तो 75 में से 75 पहले ही घटा दें, यही 60 बचेगा। तो 60% बच्चे तो जो हैं ये हुए हैं पास। तो फेल कितने हुए होंगे आप बता देंगे बड़ी आसान तरीके से कि भाई 40% बच्चे दोनों विषय में फेल हुए हैं। अब हम पहुंचेंगे अपने क्वेश्चन पर आगे। ये कह रहे हैं कि 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास, तो पास का मतलब ये है 60%, और इस 60% की वैल्यू है 240।
और हमें इससे कोई मतलब ही नहीं था, हटा दे रहे इसको। तो 60% की वैल्यू है 240। अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो काट लें इसको, भाई 0 से 0, 6 चौक 24, 4 आ गया। हमें चाहिए कितने बच्चे थे, तो बच्चे तो 100% हैं, तो टोटल बच्चा है 100%। तो 4 से इसमें आप गुणा कर लें 100 से, तो टोटल बच्चा कितना था 400। और यही आपसे पूछा है कि भाई इसमें बच्चों की टोटल संख्या कितनी है, तो सही आंसर हो गया इसका 400। जिसकी वैल्यू दे रखी उसके आगे हम लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र को पहले विषय में 60%, दूसरे में 80% और कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसे कितने नंबर मिले, ये बात आपसे पूछी है। भाई 100 नंबर के पेपर हैं, 100 नंबर के 3, तो टोटल नंबर कितने हो गए 300। टोटल पेपर हो गए 300 के। अब इसे ओवरऑल कितना मिला है, ये कह रहे हैं इसे पूरी परीक्षा में 70% अंक मिले हैं। तो इस 300 का 70% आप जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा 210, 7 तिया 21। इसका मतलब ये हुआ कि इसे टोटल 210 नंबर मिले हैं। 3 इसके पास सब्जेक्ट हैं, वो देख लिए कौन कौन से हैं। पहले में इसको मिले हैं, पहले में मिले हैं 60%। 100 नंबर का पेपर है, 60% मिले हैं, तो आप बताओगे भी 100 का 60% 60 होगा। अगला क्या है, दूसरे में मिले हैं इसको 80%। 100 का पेपर है, 80% मिले हैं, तो 80 ही मिले होंगे। तो 80 इधर मिल गए, 60 इधर मिल गए, 8 6 14, 140 तो इसे मिल गए। टोटल कितने हैं इसके पास 210। तो 210 में से आप 140 घटा देंगे तो आप आराम से बता देंगे कि इसके पास अब और केवल तीसरे पेपर में कितने मिले हैं 70 नंबर। तो तीसरे वाले में इसको 70% नंबर मिले थे, यही आपसे पूछा है। और 100 में से 70 है तो यही 70% हो गया। यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है और वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बराबर अंक से यह मतलब है कि जितने ये नंबर लाया है इतने ही अंकों से ये फेल हो गया। तो आपसे ये पूछा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितना था। 180 तो लाया लेकिन 180 से ये फेल हुआ है। तो अगर कोई बच्चा 40% पे पास है और 40% नंबर चाहिए, ये लाया कितना, ये 180 तो नंबर ले आया लेकिन अभी भी ये फेल है। कितने नंबर से फेल है, क्वेश्चन में लिखा है कि बराबर अंकों से। बराबर का मतलब है इन्हीं अंकों से। तो भाई 180 लाया है, जब तक इसको 180 नंबर और नहीं मिलेंगे ये 40% के बराबर नहीं होगा। तो हम इसे पास कर दे रहे हैं, 180 नंबर दे दिए हमने, बात खत्म। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 180 80 हो गए 360। अगर आप इसको 4 से काटोगे तो 4 धाम होते हैं 40 और 4 से इसे काटोगे तो 4 निम हो गए 36। तो 10% की वैल्यू 900 है और पेपर का जो पूरा पेपर होगा पूर्णांक वो हमेशा 100% है। तो एक जीरो आप यहाँ चिपकाएंगे, एक जीरो यहाँ चिपकाएंगे, तो पूरा पेपर कितने नंबर का था, 900 नंबर का पेपर था और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक कितने हैं। ये भी आसान सवाल। कितने नंबर पे बच्चा पास है, 40% पे। इसको 40% लाना है तभी ये पास हो पाएगा। ये बच्चा लाया कितने नंबर है, ये लाया है 250 लेकिन ये फेल है। कितने नंबर से फेल है, 38 अंकों से ये फेल हो गया। तो हम इसको 38 अंक दे दे रहे हैं, भाई इसके 38 और होते तो ये पास हो जाता। मैंने इसको 38 नंबर दे दिए। तो 40% की जो वैल्यू है आप देख लें कितनी बन रही है, 250 में 38 आप जोड़ लें तो ये हो गया 200, 5 3 8 88, 288 है। आप इसको 4 से काटेंगे तो 4 धाम होते हैं 40 और 4 से आप इसे काटोगे 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। 10% की वैल्यू 72 है। पेपर जो भी होगा 100% का होगा। तो आपको एक जीरो यहाँ लगाना है और एक जीरो यहाँ लगाना है और 100% की वैल्यू आ गई 720। इसका मतलब ये जो पेपर था ये था 720 नंबर का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक लेकर आया और 30 अंकों से फेल हो जाता है और दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लाता है और पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक हैं उनसे 42 नंबर अधिक ले आता है। तो ये बताइए कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है।
क्या कहानी है कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा लाया है 20% नंबर और दूसरा बच्चा लाया है 32% नंबर। ये बच्चा 20% नंबर लेकर आया लेकिन ये 30 नंबर से फेल है। ये बच्चा 32% नंबर लेकर आया लेकिन जितने पास होने के लिए चाहिए उससे इसके पास 42 ज़्यादा है। क्या करना है, ये तो फेल है तो हम इसको 30 नंबर दे देंगे क्योंकि 30 से फेल था, कोई दिक्कत नहीं, ये पास हो गया। इसके पास 42 नंबर फालतू हैं, अगर हम इसके 42 नंबर माइनस कर लें, कम कर लें, इससे ले लें तो इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पास अभी भी है। लेकिन अब ये इसके बराबर हो चुका है क्योंकि ये 42 ज़्यादा थे, हमने ले लिए, इसके 30 कम थे, इसको दे दिए। अब ये दोनों बच्चे पास हैं, दोनों खुश हैं आराम से, तो ये बराबर हो चुके हैं, कोई बड़ा छोटा इनमें नहीं है। अब करना क्या है, 32% ये प्लस के हैं, ये 20% प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस, तो कुल मिला के बात ये है कि परसेंटेज को आप घटा लेंगे। तो 32 में से आप 20 निकालेंगे, यहाँ बचेगा अपने पास 12%। और इधर एक प्लस है एक माइनस है, तो 42 और 30 कितने हो गए अपने पास 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 12 छंग 72। 1% की वैल्यू मिल चुकी है, यही आपका समझ लो चिराग है पूरा। अगर 1% की वैल्यू 6 है, अगर आपसे इस सवाल में पूर्णांक पूछ लिया जाता तो पूर्णांक होता है 100%। तो 1 की वैल्यू 6 है तो 100 की 600, ये भी पूछा जा सकता है और पूछे जाते हैं। अगली बात, हमसे इस सवाल में भी पूछा कि पास होने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए। तो 1% की वैल्यू 6 है, अगर आप इसको परसेंटेज बदलेंगे तो 6 से काट लें, 6 से काटोगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 25% और इसका हो गया 5%। तो पास होने के लिए बच्चे को कितने नंबर चाहिए, 25%। ये आपका सवाल का आंसर हो गया जो आपसे इस सवाल में पूछा है। आपकी मर्जी ये चाह रही है कि भाई हम तो नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा लो आप। तो यहाँ आप 6 लगाओगे तो 6 से काटो, तो 32 तो अपने पास पहले से मौजूद था, माइनस 6 सत्ते 42। अगर आप 32 में से 7% निकाल दोगे तब भी आपके पास 25% बचेगा। तो कितने परसेंट में बच्चा पास है, 25 पे, जहाँ आपकी मर्जी चाहे वहाँ लगा लें। अब आपसे एक बात और पूछी जा सकती है कि ये तो हुई पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज, कहीं आपसे ये पूछ ले कि भाई पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, हमें हमें पास होने के लिए न्यूनतम नंबर कितने चाहिए वो बताओ जरा। तो जो परसेंट की वैल्यू 6 आई है वो अब के यहाँ लगा देने, तो ये नंबर बन जाएंगे सारे। तो 20 और परसेंट की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस में 30, तो 2 छंग 12, 120 और 30 जोड़ोगे तो 150, यानी आपको 150 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। आपको या यहाँ लगाना चाह रहे हो तो यहाँ लगा लें, आंसर आपका यहाँ से भी वही आएगा जो पहले यहाँ आया, 6 और ये हो गया 42। 6 से आप गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 1 19। आप इसमें से 42 घटा लें तो आपके पास बचेगा 150। जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ लगा सकते हैं। पूर्णांक आपसे पूछा जा सकता है, न्यूनतम अंक आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस सवाल में पूछा था न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताया 25%। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले वाले बच्चे कितने नंबर लाया था। तो पहले वाला जो बच्चा था ये 20% नंबर लाया था, और 1% की वैल्यू 6 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। इसके पास 120 नंबर थे और पास कितने पर था, 150 पे, तभी तो इसके 30 नंबर कम रह गए थे। कुछ भी आपसे इसमें बना के पूछ लें, सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने इससे पहले वाली वीडियो परसेंटेज की या फिर किसी भी टॉपिक की नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।